देखो आज अपने बात करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। जब अपने जनरेटर पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर पढ़ते हैं, तब अपने आर्मेचर प्रतिक्रिया पढ़ी जाती है। यानी कि आज डीसी जनरेटर का टॉपिक है आर्मेचर प्रतिक्रिया, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं अपने आर्मेचर पर थोड़ी सी बात करते हैं। आर्मेचर आर्मेचर आपको पता ही है, जो क्या है, मुख्य फ्लक्स को जो काटता है वो क्या है, आर्मेचर कहलाता है। और आर्मेचर है वो अपना सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। आर्मेचर क्या है, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। और सिलिकॉन क्या है, स्टीयरिंग हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम मान का होता है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम मान का होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं जो आर्मेचर है उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से करते हैं। कॉपर वायर से, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। और यह मोटे तार कम टर्न की करते हैं भाई, यह मोटे तार कम टर्न की करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग है वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से करते हैं और यह मोटे तार कम टर्न की जाती है। तो ये था अपना आर्मेचर के बारे में थोड़ी सी बातें। आगे अपने बात करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, जो आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। यानी कि जो आर्मेचर फ्लक्स काटता है और मुख्य फ्लक्स यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फ्लक्स होता है वाइंडिंग का, उस पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव ही आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया से संबंधित कुछ, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया से संबंधित कुछ पद हैं, जैसे GNA, जिसे अपने GNP के नाम से भी जाना जाता है। और GNA का पूरा नाम है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस। तो ये यानी कि इस पे चर्चा करते हैं। तो GNA क्या होता है, दोनों यानी कि जब दोनों चुंबकीय ध्रुव यानी कि N और S ध्रुव के मध्य जो कोण होता है, कोण को जो विभाजित करने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है, क्या होती है, जब अपने N और S को क्या है, विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो क्या है, GNA कहलाती है। क्या होती है GNA, जब दोनों ध्रुव चुंबकीय ध्रुव के मध्य जो कोण होता है को विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि N और S को अलग अलग विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो GNA कहलाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं MNA। MNA क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष। तो ये क्या होता है, किसी चुंबक को लंबवत है, यानी कि कोई चुंबक है, यानी कि ये अपनी चुंबक है जिसमें 2 पोल है N और S, यानी कि इस चुंबक को बीच में से लंबवत जो काल्पनिक रेखा काटती है उसे क्या कहा जाता है, MNA के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो लंबवत काटती है काल्पनिक रेखा उसे MNA कहा जाता है। और जो क्या क्षैतिज रूप में काटती है उसे क्या कहा जाता है, GNA कहा जाता है। उसके बाद अपना TPT यानी कि ट्रेलिंग पोल टिप। ये क्या होता है, आर्मेचर की घुमाव दिशा में किसी पोल का वह सिरा, आर्मेचर की जो घुमाव दिशा में किसी पोल का वह सिरा जो आर्मेचर घूर्णन के दौरान पीछे रह जाता है, क्या रह जाता है, यानी कि अपने बात ऐसे करें कि आर्मेचर जब क्या है घूर्णन करता है, जो उसकी जो घुमाव दिशा होती है, जो आगे वाले पोल का सिरा होता है वो आर्मेचर घूर्णन के दौरान पीछे छोड़ता है, यानी कि जो पीछे वाला जो पोल होता है
वो होता है, तो वो है टीपीटी कहलाती है, या इसे अपने क्या कह सकते हैं, लेगिंग पोल टिप के नाम से भी जाना जा सकता है। और यानी कि आर्मेचर की घुमाव दिशा में किसी पोल का वह सिरा जो आर्मेचर घूर्णन के दौरान पीछे छोड़ता है, तो वो अपना टीपीटी कहलाता है, जिसे ट्रेलिंग पोल टिप के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं एलपीटी, यानी कि लीडिंग पोल टिप। लीडिंग क्या होता है, आगे, जिसे अपने लीड के नाम से भी जाना जाता है, लीडिंग पोल टिप। ये क्या होता है, यानी कि किसी पोल का वह सिरा जो आर्मेचर घूर्णन की दिशा में सामने आता है, या ऐसे भी कह सकते हैं आगे आता है। क्या आता है, आगे वाले पोल क्या आता है, किसी पोल का वह सिरा जो आर्मेचर की घूर्णन दिशा में सामने आता है, ऐसे भी कह सकते हैं आगे वाला पोल। तो लीडिंग का मतलब ही क्या होता है, आगे होता है, तो आगे आने वाले पोल के बराबर होती है, तो वो अपना एलपीटी कहलाता है। तो ये था अपना आर्मेचर प्रतिक्रिया से संबंधित, यानी कि कुछ बातें, जैसे बुश होते हैं अपने जनित्र में, वो जीएनए और एमएनए के बीच में लगाए जाते हैं, तो जो आर्मेचर क्या स्पार्किंग को कम करते हैं। तो इसी प्रकार ये अपने आर्मेचर प्रतिक्रिया से संबंधित कुछ बातें थी, जिसे क्या होता है, जीएनए होता है जो एन और एस को काल्पनिक रूप से विभाजित करने वाली रेखा होती है, और एमएनए होती है जो लंबवत एन और एस पोल को विभाजित करने वाली रेखा होती है, और टीपीटी क्या होता है, जो आर्मेचर घुमाव की जो दिशा होती है वो पीछे वाले पोल की होती है, और एलपीटी होती है वो आगे वाले पोल की होती है, यानी जो घूर्णन की दिशा होती है वो आगे आने वाले पोल की होती है। तो ये था अपना आर्मेचर प्रतिक्रिया से संबंधित कुछ बातें, जिसे अपने एक नज़र में की है। तो इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो मिलती रहेगी। ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो मिलती रहेगी, और जिससे कि अपना कोई भी टॉपिक है वो एक नज़र में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।